जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम आखिर बार बार क्यों उछाला गया? आखिर कौन उन्हें फंसाना चाहता था? मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और इस पूरे जमीन कब्जा मामले में आखिरकार असली खेल कौन खेल रहा था, बताते हैं आपको। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में फौजी अरविंद की जमीन पर कब्जा और सड़क व बाउंड्री वॉल बनाए जाने का मामला सामने आते ही जैसे मान लो एक तरीके से भूचाल मच गया था। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत कई बड़े नाम सामने आए और पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे दिया गया था। पीड़ित फौजी अरविंद ने भी शुरुआत में इन्हीं नामों का जिक्र किया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक शोर मच गया था। यहीं से मामला पूरी तरह राजनीति में खींच लिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने इस मामले को केंद्र तक ले जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री तक को घेरा और यह नैरेटिव बना दिया था कि सत्ता संरक्षण में सजातीय नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए फौजी की जमीन छीनी जा रही है। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। सुनकर आप भी एक बार को हैरान हो जाएंगे। खुद फौजी अरविंद ने अब बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें गुमराह किया गया था। अरविंद के मुताबिक वे इस इलाके में नए थे और जिन लोगों के नाम उन्होंने पहले लिए वे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते तक नहीं थे और उन्हें यह कहकर नाम बुलवाए गए कि अगर बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम इस केस में घसीटा जाएगा तो जमीन जल्द ही वापस मिल जाएगी। इसे दबाव और बहकावे में आकर उन्होंने कुछ नाम लिए। अरविंद ने अब साफ साफ आरोप लगाया है कि इस पूरे जमीन कब्जा प्रकरण का असली किरदार जितेंद्र यादव है। फौजी का कहना है कि जितेंद्र यादव अपने भाई के साथ मिलकर लंबे समय से जमीन कब्जाने का काम करता आ रहा है और उसका एक पूरा सिंडिकेट है जो फर्जी दस्तावेज, दलाली और दबाव के जरिए लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। अरविंद के मुताबिक जितेंद्र यादव पर पहले भी कई लोगों की जमीन हड़पने के आरोप है, मगर इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद का एक बड़ा दावा है। वो धनंजय सिंह, आलोक सिंह और अमित सिंह जैसे नाम जानबूझकर इस्तेमाल किए गए ये कहते नजर आ रहे हैं ताकि मामला हाई प्रोफाइल बन सके और दबाव बनाकर जमीन पर कब्जे को वैध रूप देने की कोशिश की जा सके। अब अरविंद खुद कह रहे हैं कि उनके मुंह से गलत नाम बुलवाए गए और उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत मोहरा बनाया गया। आज वही फौजी अरविंद पूरी तरह पलट चुके हैं। वे खुलकर जितेंद्र यादव के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो अभी तक धनंजय सिंह का नाम घसीट रहे थे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। इस खुलासे के बाद अब सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर भी खड़े हो रहे हैं जिसमें उन्होंने हिस्ट्री शीटर और संरक्षण का मुद्दा उठाया था, क्योंकि अब जिस नाम पर उंगली उठ रही है वही व्यक्ति जमीन कब्जा सिंडिकेट का सरगना बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ जमीन कब्जे का नहीं है बल्कि नाम उछालने, दबाव बनाने और राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का भी था। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ होगा, मगर आपको सुनाते हैं, एक बार जरा सुनिए कि पहले जो धनंजय सिंह का नाम लगातार खींच रहे थे अरविंद वही हैं जो पहले धनंजय सिंह को घसीटने की कोशिश कर रहे थे, जो अमित सिंह टाटा का नाम ले रहे थे। आज आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं और अब जो मामला है ये जो सजातीय वर्ड अखिलेश यादव ने अपने पूरे ट्वीट और सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की थी, अभी सजातीय कौन है जरा सुनिए एक बार अरविंद की जुबानी। अरविंद सिंह जी, आपका एक वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया था जिसमें आप कह रहे थे कि कई लोग आपका प्लॉट कब्जा कर रहे हैं, जिसमें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी आपने नाम लिया था कि उनके नाम पे प्लॉट आपका कब्जा हो गया। क्या सच था, क्या है? इस बाबत मैंने क्या किया था, पूरी जब ये नाम मैंने लिया, इसमें जितेंद्र यादव हैं, उन्होंने मुझसे पहचान कराई थी कि उस दिन जब आपके बाउंड्री टूटी थी वहाँ पे आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और ये इसमें हस्तक्षेप जो बताइए धनंजय सिंह का बताए हैं, जिसमें एक इन्होंने कब्जा किया था, दलित नेता हैं राम सागर, उनका जमीन जितेंद्र यादव ने कब्जा किया था। वहाँ पे महेंद्र सिंह जो हैं सस्पेंड है, जिनका नाम मैंने लिया था, उन्होंने बस उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आए थे। जितेंद्र यादव ने क्या किया, हमारा और कई फौजियों का प्लॉट वहाँ पे कब्जा दे दिया था। अब हमने जब इसकी जानकारी ली और हमने खुद इंटरनल इंक्वायरी सब हर जगह जहाँ सारे कचहरी कोर्ट में जाके की तो पता चला कि यहाँ सारा फर्जी और भूमाफिया का सिंडिकेट चलाता जितेंद्र यादव और संतोष का भाई है संतोष यादव। ये लोग मिलके काफी यहाँ का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं जमीनों का और कई फौजियों का कब्जा किया हुआ है इन्होंने। लगभग फौजी हैं, करीब 50 हैं जो ऑन ड्यूटी हैं और इसमें सिविलियंस और गरीब लोग हैं। प्लॉट कब्जा किया है और जहाँ पे हमारा प्लॉट है करीब 12,000 स्क्वायर फीट इसने प्लॉट बेच रखा है, जो इसके नाम पे भी प्लॉट नहीं है। हमने जब राजस्व से और कहीं से लाइजन करके अपना डॉक्यूमेंट निकलवा के चेक किया तो सारे डॉक्यूमेंट में पाया गया कि इसने अपने बिना नाम के
फर्जी जमीन और किसी के कहने पे क्या है, इन्होंने जान के नाम लिया, हमसे बताया कि हमसे पहचान करवाई, क्योंकि हमने पहले कभी देखा नहीं था आलोक सिंह के और अमित सिंह टाटा को। और इन्होंने जान के हमसे बोला कि इन लोग का अगर बताओगे नाम तो तुम्हारा प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ही तुम्हारे प्लॉट कब्जा किए हैं। किसने कहा था? ये जितेंद्र यादव ने हमसे बोला था। जमीन आपने जितेंद्र यादव से खरीदी? जितेंद्र यादव इसमें दलाल था, और जो हम अलग अलग किसानों से लोगों ने लिया था, लेकिन उसका मेन दलाल जितेंद्र यादव था, जो अपने अकाउंट में सारा पैसा लेता है। और यहाँ का बहुत बड़ा सिंडिकेट, हर जितने सरसमा के लोग हैं, काफी लोग इससे परेशान है। सबका लोग आपको उन्होंने कहा आपने दूसरों का नाम ले लिया, ये कैसे? नहीं, हमें असल में हम जब जिस दिन टूटा था तो हम यहाँ पे दूर रहते हैं, हम लोग पहचानते नहीं किसी को यहाँ पे कौन है। इन्होंने क्या था, थोड़ा उस समय अंधेरा था, इन्होंने पहचान कराई। उस दिन हमको बताया, जब ये फोटो वायरल हुआ तो इसमें पहचान कराई कि यही लोग हैं वहाँ पे, उस दिन थे वहाँ पे ये लोग। टीसीपी ऑफिस आए हैं, क्या बात हुई? जब हमने ये पूरी हमें जानकारी हुई तो हमने जितेंद्र यादव के खिलाफ इसका रिपोर्ट दर्ज कराने आए। उन्होंने हम एक तो फर्जीवाड़ा किया है, ऊपर से हमको किसी पार्टी विशेष में करके हमारा नाम उछाला गया इसमें, फौजियों को बदनाम करने के चक्कर में कि इन्होंने ऐसे किया है। और ये धनंजय सिंह का नाम हमसे इन्होंने बोला था कि ये इनका भी हाथ है, लेकिन हमें पता चला इन्होंने खुद एक दलित नेता का जमीन कब्जा किया था, जिसका सिर्फ मदद किए थे महेंद्र सिंह, और उनका जमीन कब्जा किया था इन्होंने इसलिए। और इसमें और उन्होंने बोला कि हमने एक बार इनका वो भी करवाया था, इनके घर पे नोटिस भी डलवाया था, जिसमें सच्चो थे उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह का इन्होंने बोला हमसे कि तुमने नोटिस दिलवा दिया था उपेंद्र सिंह से, हमने उनको लाइन हाजिर भी करवा दिया है, जो बहुत ईमानदार पुलिस वाले थे। और हमारे कहने पे इनके घर पे 1-2 बार नोटिस भी जितेंद्र यादव के यहाँ किए, लेकिन उन्होंने उनको भी लाइन हाजिर करवा दिया था। उनको शायद बताया कि हमने सच्चो हटवा भी दिया उनको।